हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन पर रीडिंग। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी थॉट्स क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है, गाइडेंस क्या है और उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। तो सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आप अपने करंट पार्टनर के लिए देख सकते हैं, अपने एक्स के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए देख सकते हैं, अपनी वाइफ के लिए देख सकते हैं। सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। इसके अलावा आप इसको मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। शर्त यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि आपके जहन में आपका लव इंटरेस्ट होना चाहिए। लव रिलेशनशिप्स को लेकर ये वीडियो मैंने बनाई है। और शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये भी कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ये प्रेडिक्शन होती है, ये अपॉर्चुनिटी होती है। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं करती हूँ और अभी मैं प्लान भी नहीं कर रही हूँ पर्सनल रीडिंग्स के बारे में। इसके अलावा बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ पर रहती हैं, आप सामने आकर रीडिंग करें, हम आपको देखना चाहते हैं। मैं ज़रूर आप लोगों के सामने आऊँगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी हेल्प आप लोगों को भी मेरी करनी होगी, क्योंकि जब हमारी 100K फैमिली कंप्लीट होगी तो आई एम श्योर कि मैं आप लोगों के सामने आकर रीडिंग करूँ। और ये मेरा आप लोगों से वादा है। और आप लोगों ने इस चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी 100K फैमिली जल्दी कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद मैं एक Q&A पर वीडियो बनाऊंगी। जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं मैं उन सब के आंसर्स दूंगी और मैं खुद आप लोगों के सामने आऊँगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। सबसे पहले हम कार्ड्स को शफ़ल कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी इनको शफ़ल कर लिया था, लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं फिर भी ऑन कैमरा शफ़ल कर देती हूँ। वन लास्ट टाइम, प्लीज़ बेयर विद मी। ऑलराइट, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स क्या हैं। ओके, तो ये उनकी करंट एनर्जी होगी कि इस प्रेजेंट टाइम में वो क्या कर रहे हैं, उनका फोकस क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और ये उनकी फीलिंग्स होंगी आपको लेकर। ऑलराइट, तो सबसे पहले वी हैव टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ swords, 10 of swords एंड द Hierophant। ऑलराइट, तो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, सैजिटेरियस एंड लीब्रा स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। और आपको पता है कि कलेक्टिव रीडिंग्स में सारे स्टार साइंस आ जाते हैं। अभी जब हम नीचे वाले कार्ड्स को देखेंगे तो उसमें सारे ही स्टार साइंस होंगे। तो शुरू करते हैं हम। आई फील कि आपका कनेक्शन आपके पर्सन से ख़त्म हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है। ऑफ कोर्स नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशंस टेम्परेरी होती हैं, जैसे आपकी लड़ाई हुई और फिर अगले दिन ही सुलह भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मुझे ख़ास तौर पर ये नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों की सेपरेशन हो चुकी है, ब्रेकअप हो चुका है और आप लोगों ने अल्टीमेट पेन फील की है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन को इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है।
ख़ास तौर पर मुझे आज जिन कलेक्टिव्स की हम रीडिंग कर रहे हैं उनके लिए ये नज़र आ रहा है। अम, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है, वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उनसे दूर चले गए हैं, कोई इमोशनल लॉस हुआ है आपके पर्सन को, चाहे वो आपकी सूरत में हुआ हो सकता है कि लिटरली किसी ने अपने माँ बाप में से किसी को खोया हो, गॉड फॉरबिड। ये भी हो सकता है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, कोई बीमार हो और बहुत ज़्यादा हो। आप लोगों ने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। तो इस वक्त करंटली आपके पर्सन अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएं। आपके पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। आपके पर्सन बिल्कुल एक नए सिरे से दोबारा अपने पैरों पर खड़े होना चाह रहे हैं, क्योंकि जो भी पेन उन्हें हुई है ये बहुत ज़्यादा थी, एक्सट्रीम थी। उन्होंने कभी नहीं ये सोचा था कि वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में जाएंगे, इतनी तकलीफ़ उनको होगी। एंड आई फील कि ये जो भी तकलीफ़ थी, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो इसलिए क्योंकि इस तकलीफ़ के बाद आपके पर्सन एक बहुत मेच्योर माइंड सेट की तरफ बढ़ने वाले हैं, बहुत मेच्योरिटी आने वाली है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने वाले हैं। अगर ये कोई ऐसे इंसान थे जो पहले स्पिरिचुअल नहीं थे, पहले बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थे, तो आई फील कि इस पेनफुल एंडिंग के बाद आपके पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है और सीखना शुरू कर दिया है। मे बी अभी वो इस पेन के प्रोसेस में हैं और इससे जब वो निकलेंगे तो वो बहुत कुछ लर्न करेंगे। आपके पर्सन ग्रो कर रहे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा, और ये एक बहुत खूबसूरत मुझे एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि किसी ने अपनी मदर को खोया है। कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि शायद उनके किसी बहुत करीबी दोस्त ने उन्हें बहुत ज़्यादा धोखा दिया है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उन्हें अपनी फाइनेंसिस को लेकर, फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर उन्हें किसी ने धोखा दिया है। मे बी किसी ने उनसे पैसे लिए हों और उन्हें वापस ना किए हों। कुछ इस तरह की चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं। बहरहाल यहाँ पर जो भी हुआ, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ऐसे फील हो रहा है कि उन्हें चीट किया गया है और उन्हें धोखा दिया गया है, उनके साथ बहुत गलत हुआ है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़र रहे हैं। ये उनकी करंट एनर्जी है। अब हम ये देखते हैं कि वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। वी हैव डेथ अगेन। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपसे जो अलहदगी हुई, आपसे जो ब्रेकअप हुआ, उसका उन्होंने बहुत दर्द लिया है, बहुत तकलीफ़ हुई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, वाओ, बहुत खूबसूरत कार्ड है। सिक्स ऑफ कप्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स। तो ये स्टक हैं आप लोग विद एट ऑफ सोर्ड्स। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड यू सी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का उनका प्रोसेस है। वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने ट्रांसफॉर्म होकर आपकी तरफ आना है, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये इंसान ट्रूली आपसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप दोनों का प्यार एक जितना है, ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा करते हैं या वो ज़्यादा करते हैं। ये आपका सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा सोलमेट वाइब्स आ रही हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, ये जो भी इंसान है जिनके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, ये इंसान आपसे ट्रूली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं। इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ, जो भी पेनफुल एंडिंग हुई, जो भी उन्होंने कहा या आपने कहा, उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आपके पर्सन ग्रो कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। लेकिन दे फील स्टक कि वो आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो देना चाहते हैं। वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपको वो देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप दोनों ने जो मेमोरीज़ एक साथ बनाई वो उन्हें खाए जा रही हैं। आप देखिए कि 10 ऑफ सोर्ड्स के नीचे हमारे पास 6 ऑफ कप्स है। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो आपको किसी और के साथ शेयर करेंगे। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप उनकी ज़िंदगी से चले गए हैं। वो अभी तक शॉक की कंडीशन में हैं, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि आप उनसे कभी दूर जाएंगे। चाहे उन्होंने आपको ख़ुद ब्लॉक किया या आपने ब्लॉक किया,
वट एवर द केस इज़, आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया, उसकी उन्हें बहुत तकलीफ़ है। वो ऐसा करना नहीं चाहते थे, बड़े हैवी हार्ट के साथ उन्होंने किया ऐसा, अगर किया तो। एंड नाउ दे फील स्टक। अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि उन्होंने आपकी तरफ कैसे आना है, कैसे आपसे कम्युनिकेट करना है। उन्हें ऐसे लगता है कि वो एक अंधेर जगह पर हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि डार्कनेस है हर जगह, वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं, वो कुछ देख नहीं सकते हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा। लिटरली वो इस वक्त यही फील कर रहे हैं कि जैसे उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कोई एक्शन नहीं ले सकते। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनके पास अब कोई पावर नहीं है, बिल्कुल होपलेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और रियली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे जो भी आप लोगों की सिचुएशन है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्रो करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। दे फील कि उन्हें ग्रो करने की ज़रूरत है, उन्हें सीखने की ज़रूरत है, उन्हें बेहतर इंसान बनने की ज़रूरत है। एंड विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, वो आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, वो आपकी स्टोरीज़ देख रहे हैं, या आपको व्हाट्सएप पर ऑनलाइन देखते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आपके बारे में पूछ रहे हैं अपने दोस्तों से। अगर आप लोगों के कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो वो उनसे आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं। वो पूछते हैं उनसे कि आप क्या कर रहे हैं आजकल, आप ठीक हैं या नहीं। तो उनकी नज़र है आपके ऊपर, नॉट इन अ बैड सेंस। उनकी नज़र इसलिए है कि वो कंसर्न फील वो कंसर्न्ड हैं आपको लेकर के, आप क्या कर रहे होंगे, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर इन्होंने कभी आज तक कन्फेस नहीं किया आपसे, तो आई फील कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। शायद इनको डर था कि आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए इन्होंने आपसे कन्फेस नहीं किया होगा। कुछ भी हो सकता है, आपको ऑलरेडी पता होगा कि क्यों नहीं किया या क्या हुआ। लेकिन आज जो कुछ भी मुझे इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है, आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको नर्चर करना चाहते हैं, नर्चर होना चाहते हैं। उन्हें आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, वो आपके बिना नहीं जी पा रहे हैं। आई नो दैट साउंड्स चीज़ी, बट मुझे यही नज़र आ रहा है कि वो नहीं जी पा रहे हैं आपके बिना। आपकी एनर्जी बड़ी कंफर्टिंग है उनके लिए, बहुत सुकून मिलता है उन्हें आपकी एनर्जी में। आप बहुत ज़्यादा हीलिंग हैं, आप उन्हें इस मेंटल प्रेशर से निकाल सकते हैं। दे फील कि सिर्फ आप ही वो इंसान हैं जो उनकी मेंटल स्टेट को स्टेबल कर सकते हैं। आप ही वो एंजल हैं जो उन्हें नॉर्मल कर सकते हैं दोबारा से। क्योंकि शायद वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे टाइम से गुज़र रहे हैं जहाँ पर उन्हें फ़ील होता है कि उनका सब कुछ चला गया है, उनका सब कुछ ख़त्म हो गया है। और आप आएंगे तो लाइफ आ जाएगी, आप आएंगे तो वो दुनिया की हर मुश्किल से लड़ लेंगे। बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जी है उनकी तरफ से। आपके लिए मैसेजेस देखते हैं, ये भी मैंने शफल कर लिए थे ऑलरेडी। इंट्यूटिवली आप लोगों के सामने मैं निकालूंगी। वी हैव इट्स नॉट योर फॉल्ट। तो वो आपसे कह रहे हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है, और इसका ये मतलब भी है कि जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। शायद आपसे ब्रेकअप के अलावा भी उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है जिसकी पेन वो ले रहे हैं। आई वॉज अनफेयर टू यू, तो उन्हें शायद रिग्रेट हो रहा है, शायद दे गॉट देयर कार्मा, उन्हें तकलीफ़ हो रही है। शायद उन्हें ये फ़ील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, इसलिए उनकी लाइफ में कुछ गलत हुआ। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, और तब हुआ जब उन्होंने आपके साथ बुरा किया था। और अब उन्हें ये फ़ील हो रहा है कि उन्होंने अनफेयर किया आपके साथ, आपकी कोई गलती नहीं थी। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो ये वो दिन भी हो सकता है जब आपकी लड़ाई हुई, ये वो दिन भी हो सकता है जो आप दोनों ने एक साथ गुजारा, जो बहुत खूबसूरत था। और उस दिन की सारी डिटेल उन्हें याद है, आपने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, आंखों में कैसे देखा, हाथ कैसे पकड़ा यानी सब डिटेल्स उनको याद हैं। और जिस दिन आपकी लड़ाई हुई उस दिन की डिटेल भी उन्हें याद है कि उन्होंने आपसे क्या कहा, आप खामोश रहे, आपके साथ वो अनफेयर उन्होंने किया, आप पोलाइट रहे, उनकी आवाज़ ऊंची होती गई, और उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है। सो मैनी सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो बहुत से गाने जब वो सुनते हैं आपकी याद आती है उन्हें। हो सकता है आप दोनों के कुछ
फेवरेट सॉन्ग्स थे जो उन्हें भी पसंद थे, आपको भी पसंद थे, और वो सुनते हैं तो फिर आपकी याद आती है और शायद आंखें भी उनकी थोड़ी सी नम हो जाती हैं। आई फील यस। ओके, ये खुद गिर गया। गिव मी सम स्पेस, तो उन्हें थोड़ी सी स्पेस चाहिए। आई स्टिल लव यू, येस दे लव यू। वी हैव टू ऑफ कप्स, प्यार वो आपसे करते हैं, हर हाल में करते हैं। और ये स्पेस शायद उनको इसीलिए चाहिए कि वो अपनी मेंटल स्टेट को किसी तरह से ठीक कर लें और फिर शायद आपकी तरफ आएँ। मे बी उन्होंने आपसे ये कहा कि गिव मी सम स्पेस, और आपने उन्हें ढेर सारी स्पेस दे दी, यानी आपने उन्हें निकाल ही दिया अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे और उन्हें शायद फील हो रहा था कि आप क्लिंगी हो रहे हैं। उन्होंने बोला कि गिव मी सम स्पेस, और इस पर आपकी फ़ाइट हो गई। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल थी, आपको पता होगा कि आपकी क्या सिचुएशन है। वी हैव अ स्पेशल कनेक्शन, येस इट्स अ सोल मेट कनेक्शन। ये कोई आम कनेक्शन नहीं है जिसे वो भुला देंगे और जिससे वो लर्न नहीं करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। उन्हें सीखना होगा। डिवाइन ने उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मेजर चेंज, एक ऐसी डिवाइन इंटरफेरेंस उनकी ज़िंदगी में हुई है जिससे उन्हें बदलना होगा, जिससे उन्हें रिव्यू लेना होगा अपनी ज़िंदगी का। आई विल ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन। वाओ, तो अमेजिंग मैसेज हमारे पास आया। यस, वो बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेंगे। और ये कनेक्शन इतना स्पेशल है, इतना सिग्निफिकेंट है कि इस कनेक्शन ने, आपने उन्हें मजबूर किया कि वो एक बेहतर इंसान बने। हाउ वंडरफुल इज़ दैट। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। तो अगर ये अनकन्फेस्ड लव है तो आपके लिए कंफर्मेशन आ रही है कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। अगर ये आपके क्रश हैं तो वो आपको ये बता रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन शायद उन्होंने कन्फेस इसलिए नहीं की क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, और ये आपको पता होगा। आई कांट सी यू विद समवन एल्स। वाओ, तो मैं अभी आप लोगों से ये बात कर रही थी कि वो सोच नहीं सकते कि वो आपको किसी के साथ शेयर करें या किसी के साथ देखें। नो, बहुत बहुत जेलसी फील होती है उनको। आई वॉन्ट अस टू बी फ्रेंड्स ओनली। तो अगर ये आपके क्रश हैं तो आई फील कि उन्होंने आपसे ये बोला कि हम सिर्फ फ्रेंड्स रहेंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं हैं। और डीप डाउन उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हमेशा से थीं। ईदर वे, या आपका जो भी कनेक्शन था, इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार हमेशा रहा है, चाहे ये आपके सामने जिस तरह से भी एक्ट करते रहे हों। यू आर माई सीक्रेट पैशन, येस। अनकन्फेस्ड लव के लिए एक और मैसेज आ गया। सीक्रेटली आपको फैंटसाइज करते रहे, आपको आइडियलाइज करते रहे और आपको कभी बताया नहीं। आपको सिर्फ ये कहते रहे कि वी आर फ्रेंड्स, आई मिस यू। यस, और इसको हम सेंटर में रख देंगे। आपको बहुत मिस करते हैं। हमारे पास 6 ऑफ कप्स आया था। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। यस, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इसमें ये मैसेज भी आ रहा है। आई वॉन्ट टू रीच आउट। वाओ, येस दे वॉन्ट टू रीच आउट। वो आप कॉल करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं। सीइंग यू ट्रिगर्स पास्ट पेन विद इन मी। तो आपने हर हाल में उन्हें ग्रो किया है, आपने उन्हें इंस्पायर किया है कि वो बेहतर इंसान बने। कुछ ट्रिगर किया है आपने उनके अंदर जिससे शायद वो कभी डील नहीं करना चाहते थे। माई बिगेस्ट रिग्रेट इज़ लेटिंग यू गो। तो यहाँ पर हम इन मैसेजेस को ख़त्म करेंगे। यस, उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से जाने दिया या निकाल दिया। वट एवर द केस इज़, बहुत रिग्रेट है। और ये बात भी मैं आपसे पहले शेयर कर रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ हमें नज़र आई हैं आज की इस रीडिंग में। आपके पर्सन को बहुत दुख है आपसे दूरी का, बहुत ज़्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेंगे। कम्युनिकेशन कब आ रही है, एक्शन कब लेंगे। ओके, वी हैव कोडिपेंडेंसी एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। वाओ, तो कम्युनिकेशन आप लोगों की आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है। विद कोडिपेंडेंसी आई फील कि जो भी उनकी ज़िंदगी में इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी नॉट इन अ सेंस कि ये कोई उनका एक्स्ट्रा अफेयर है या कोई रिलेशनशिप है, बल्कि यहाँ पर थर्ड पार्टी मुझे उनका
उनकी मेंटल हेल्थ लग रही है, ट्रॉमा लग रहा है, जो भी उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए इस अरसे में, ये वो है। इस माइंडसेट से वो निकलना चाहते हैं, वो अपना थॉट पैटर्न चेंज करना चाहते हैं और वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जो कुछ भी उनके दिल में है वो सब आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि शायद उन्हें ये अभी भी मालूम है कि सिर्फ आप वो वाहिद इंसान हैं जो उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे। आप वो इंसान हैं जो डीपर लेवल पर जाकर चीज़ों को समझते हैं, सुनते भी हैं और हील भी करते हैं। तो आई फील कि ये इंसान बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बहुत जल्दी। टाइम फ्रेम तो मुझे यहाँ पर अभी नज़र नहीं आ रहा है, अगर आप चाहें हम टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। तो आई फील कि शायद आपने उनसे पहले भी बहुत दफ़ा पूछने की कोशिश की, बिल्कुल इस तरह जो हमें इस कार्ड में नज़र आ रहा है कि ये फ़ीमेल इस मेल से पूछना चाह रही है, लेकिन उसका फेस सामने है, वो नहीं बता रहा। मे बी आपने बहुत कोशिश की कि वो आपके सामने ओपन अप हों, लेकिन वो नहीं हुए। लेकिन आई फील कि अब वो ओपन अप होंगे क्योंकि अब वो ग्रो कर रहे हैं, अब वो लर्न कर रहे हैं, अब वो इस बात को समझेंगे कि इट्स ओके टू एक्सप्रेस। अगर उनका कोई प्रॉब्लम था एक्सप्रेशन ऑफ लव से रिलेटेड या कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये एक एक्स्ट्रा मैसेज आ गया। बहुत अट्रैक्शन भी है यहाँ पर, फायर है, पैशन है आपके लिए। आपको फैंटेसाइज करते हैं, वो ये भी सोचते हैं कि आप खुश हैं, वो ये भी सोच रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। और ये बात उन्हें और ज़्यादा इनसिक्योर कर रही है। और इस कार्ड को मैं ऐसे रख दूँगी क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत पावरफुल हैं, आपके ज़िंदगी में बहुत ऑप्शंस हैं, आपको बहुत से लोग पसंद करते हैं, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास हर चीज़ है, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। वाओ, ये कुछ और एक्स्ट्रा मैसेजेस आ गए। रिग्रेट है यहाँ पर, प्यार भी है यहाँ पर, एस ऑफ कप्स। इसको भी मैं यहाँ रख देती हूँ। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं और बहुत पछतावा है उन्हें, बहुत पछतावा है जो भी उन्होंने किया। उन्हें फ़ील हो रहा है कि उन्हें आपको नहीं खोना चाहिए था, नहीं खोना चाहते वो आपको। स्पिरिट हमें फाइनल मैसेज दीजिएगा कि वो कब कांटेक्ट करेंगे, कब कांटेक्ट करेंगे स्पिरिट द वर्ल्ड। ओके, तो ये फाइनल मैसेज हमारे पास आया है और इसका नंबर है 21। ऑलराइट, 2 + 2 + 1 = 5। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि 5 months, मैक्सिमम 5 months, 5 weeks, 5 days। 5th मंथ में भी आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी। आई फील 5 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और देखिए कि इसका नंबर भी 5 है। 21 डेज़ में भी आपकी बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेट कर लेंगे वो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मैसेज ये आ रहा है कि ये साइकिल उन्होंने कंप्लीट करना है अपनी ज़िंदगी का। जो ज़िंदगी ने उन्हें सिखाया है वो उन्हें सीखना होगा। कुछ है उनकी ज़िंदगी में जिसे उन्हें मैनेज करना होगा। जब वो ये साइकिल कंप्लीट कर लेंगे फिर वो आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो ये आंसर स्पिरिट की तरफ से आया है। अब हम आपके लिए कुछ और गाइडेंस देख लेते हैं जाते जाते। लास्ट मैसेज स्पिरिट, कोई एक्स्ट्रा मैसेज मेरे व्यूअर के लिए या उनके पर्सन के लिए। लास्ट मैसेज स्पिरिट, लास्ट मैसेज। ओके, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। तो यस, आपके मसाइल का हल निकलने वाला है। स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आया है कि जो भी आपकी परेशानी है वो ख़त्म होने वाली है। जो भी इशू यहाँ पर चल रहा है वो रिजॉल्व होने वाला है। बस आप लोगों ने पेशेंट रहना है। आई फील कि आप लोग पेशेंट हैं, आप लोग रिलैक्स्ड लग रहे हैं मुझे, क्योंकि आप लोग इंडिपेंडेंट हैं, आप लोग अपनी ज़िंदगी पर भी फोकस कर रहे हैं, आप लोग अपने घर को भी देख रहे हैं, सपोर्ट दूसरों को भी कर रहे हैं, और आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आई फील। और आप लोगों की इसी एनर्जी की वजह से आप लोग बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में पीस अट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप लोग अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।